हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 1 की, जो कि चल रहा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसका पार्ट 1 मैं आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपसे बात की थी अकाउंटिंग क्या होता है, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसको याद करने के लिए मैंने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी प्रोवाइड की थी। उसके अलावा हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज एन साइंस और अकाउंटेंसी इज एन आर्ट, वो भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब कुछ हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने देखा है तो गुड, और नहीं देखा है तो वेरी गुड, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से जाके पहले पार्ट 1 पढ़ो, फिर हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 की। चलो तो फिलहाल मैं अब बात करता हूं पार्ट 2 की। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक तो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में। ये तीनों चीजें क्या हैं, आखिर इनके बीच क्या डिफरेंस है। इसके अलावा एडवांटेजेस, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, यानी ये 3 टॉपिक भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लगभग 4 पार्ट में मैं ये आपका चैप्टर खत्म कर दूंगा। तो देखो हम लोग बात करते हैं, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। पहले तो इन तीनों चीज़ों का मतलब समझो। पहला क्या है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब बुक प्लस कीपिंग। बुक का मतलब किताबें आपकी, नोटबुक्स आपकी। कीपिंग का मतलब बनाना या मेंटेन करना। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या हुआ, बुक्स को बनाना, ये आपका बुक कीपिंग कहलाता है। अब देखो क्या होता है, साल भर आपकी जो भी ट्रांजैक्शन चल रही हैं, जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन चल रही है, मनी टर्म्स में जो भी ट्रांजैक्शन चल रही हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेना ही आपका बुक कीपिंग कहलाता है। बात समझ रही नहीं है, बुक कीपिंग यानी अभी आप इस टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो, तो आप जो अपने नोट्स बना रहे हो ना, साल भर जो आपने नोट्स बनाए, वो आपकी बुक कीपिंग कहलाती है। सेम यहाँ पर हम लोगों ने जो साल भर एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की, उन सब को नोट कर लेना ही हमारा बुक कीपिंग कहलाता है। इसके बाद दूसरी चीज़ है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की वैसे डेफिनेशन तो हम पिछली वीडियो में ही पढ़ चुके हैं, बट अकाउंटिंग क्या है वो सुनो। बुक कीपिंग जैसे ही हमारा एंड होता है, एंड कहाँ होता है बुक कीपिंग, साल खत्म होने के बाद। 1 अप्रैल से 31 मार्च को जब साल खत्म हुई तो हमने सारी एंट्रीज को क्लोज कर दिया, एंट्रीज खत्म। अब 31 मार्च के बाद हमारी जनरल एंट्री नहीं होंगी करंट ईयर की, ठीक है। अब इन एंट्रीज को अगर मैं 10 पेजों को आपके पास लेके पहुंचूं और मैं कहूं भाई ये हमने साल भर देखो ये बिजनेस किया, आप क्या कहोगे, भाई यार क्या यार एक रजिस्टर पकड़ा दिया आपने, मैं क्या देखूं इसमें। साल भर में हजारों एंट्रीज होती हैं। तो अब आपको क्या करना है, उन जर्नल एंट्रीज से, यानी इस बुक कीपिंग से आपको कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करनी है। यानी आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, नेट लॉस निकालना है, आपको एक बैलेंस शीट बना देनी है। बैलेंस शीट क्या होती है, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज लिखी जाती हैं। आपको कहाँ से कितना पैसा लेना है, किस किस को कितना पैसा देना है, वो सब कुछ आपकी बैलेंस शीट के अंदर लिखा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का मतलब क्लियर हो गया होगा। बुक कीपिंग का मतलब सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेना, अकाउंटिंग का मतलब जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है उनसे कंक्लूजन ड्रॉ कर देना, वो आपका अकाउंटिंग कहलाता है। इसके अलावा तीसरा वर्ड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। यानी अगर ये जो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, इस अकाउंटिंग, इसकी अगर सिस्टमैटिक स्टडी करें, इसको ठीक तरीके से हम लोग पढ़ाई करें, देखें इस चीज़ों की, तो वो हमारा अकाउंटेंसी कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछता है सर ये जो बुक है ये किस चीज़ की है, तो आप क्या बोलते हो, अकाउंटिंग की या बुक कीपिंग की या फिर अकाउंटेंसी की, तो आप लोग बोलते हो अकाउंटेंसी। यानी द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। देखो अब तीनों के बारे में तो नहीं, खैर हमारे पास डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, तो इनका डिफरेंस देखते हैं, हम लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होंगी बातें। देखो सबसे पहला है स्कोप। क्या स्कोप है बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या होता है आखिर, देखो जरा। तो सबसे पहला, बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आपको पहली चीज आइडेंटिफाई करना है, पता करो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है, आपने देख लिया पैसे गए हैं, क्या करो, मेजर करो इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी टर्म्स में मेजर करो कि पैसे गए तो हैं बट कितने गए, मेजर कर लिया, 10,000 रुपये चले गए। उसके बाद रिकॉर्डिंग देम इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लो एंड क्लासीफाई देम। तो बुक कीपिंग आपकी कहाँ खत्म हो जाएगी, रिकॉर्डिंग से लेके क्लासीफाइंग तक। क्लासीफाइंग का मतलब याद है आप लोगों को, क्लासीफाइंग का मतलब होता है ग्रुप्स बनाना। ग्रुप्स तो याद है ना, राम का एक अकाउंट बना दिया, सेल्स एक जगह लिख दी, परचेस एक जगह लिख दी, कैश वाली सारी चीज़ें एक जगह लिख दी, ये आपकी क्लासीफाइंग कहलाता है।
ठीक है। वहीं आपका अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस, जो हमारी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस है उनकी समरी बना देना ही आपकी अकाउंटिंग कहलाता है। देखो, इंटरप्रेटिंग देम, उस पर कुछ इंटरप्रिटेशन निकालो, कुछ कंक्लूजन दो, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, और वही रिजल्ट्स जो आपने कंक्लूजन निकाली है उसे लोगों तक कम्युनिकेट करो, उसे लोगों तक बताओ, मैनेजर्स को बताओ कि हमने साल भर क्या किया आखिर। ठीक है। सेकंड पॉइंट है स्टेज। स्टेज का मतलब कब होती है, तो सबसे पहले आपका क्या होता है, बुक कीपिंग, क्योंकि जब तक आप एंट्रीज नोट ना करो तब तक क्या आप बैलेंस शीट वगैरह समरी बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो बुक कीपिंग आपकी पहली यानी प्राइमरी स्टेज होती है। इट इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के लिए ये बेसिस होती है, यानी अकाउंटिंग अगर आपको करनी है तो आपको बुक कीपिंग अच्छी चाहिए ही चाहिए पड़ेगी। जबकि अकाउंटिंग क्या होता है, ये सेकेंडरी स्टेज होती है। इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ये वहीं स्टार्ट होती है जहां बुक कीपिंग खत्म होती है। इसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य होता है। बुक कीपिंग जर्नल एंट्रीज नोट कर ली सारी, क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य होता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना के चलना हर एक ट्रांजेक्शन का। तो देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किसका ऑब्जेक्टिव है, बुक कीपिंग का। जबकि अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू एसर्टेन नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस। आपको यहाँ क्या निकालना है, नेट रिजल्ट। नेट रिजल्ट का मतलब नेट प्रॉफिट कमाया या नेट लॉस कमाया, क्या किया आखिर साल भर, वो आपको बताना है। एंड फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या बताया था, बैलेंस शीट जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज लिखी जाती हैं। उसके बाद एंड टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी, और जो भी लोग इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको आपको कम्युनिकेट करना है, उनको आपको रिजल्ट बताना है। जैसे मालिक हुए, मैनेजर्स हुए, आपके बैंक लोन हुआ, गवर्नमेंट हुआ, टैक्स अथॉरिटीज़ हुआ, इन सबको बताना पड़ेगा कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, कितने आप पानी में हो। ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ जॉब, किस प्रकार की जॉब है ये। तो आपको पता है बुक कीपिंग यानी जर्नल एंट्रीज यानी ट्रांजेक्शन्स को नोट करना, तो ये आपको डेली करना पड़ेगा, जब तक साल खत्म नहीं हो जाती जब तक बुक कीपिंग करनी ही करनी पड़ेगी। तो ये होती है रूटीन इन नेचर। रूटीन का मतलब जो आमतौर पे करनी ही पड़ती है, जो डेली डेली करते हैं। जबकि जो अकाउंटिंग होती है, ये बुक कीपिंग आपकी खत्म होती है ना, तो साल के एंड में, यानी अकाउंटिंग आपको सिर्फ एक ही बार करनी पड़ती है। तो दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर, तो ये आपकी एनालिटिकल और डायनेमिक होती है। ठीक है। इसके बाद आओ फिफ्थ पॉइंट, परफॉर्मेंस, कौन परफॉर्म करता है इन जॉब को। तो इट इज बीइंग ए रूटीन वर्क परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। देखो, बुक कीपिंग हर कोई कर सकता है, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन्स नोट ही तो करनी है। तो बुक कीपिंग आपके जूनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है, जबकि आपका अकाउंटिंग आपका सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। अकाउंटिंग हर कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद लास्ट है स्पेशल स्किल। क्या आपको बुक कीपिंग में कोई स्पेशल स्किल चाहिए, नहीं चाहिए। बुक कीपिंग एक नॉर्मल एक क्लर्क भी कर सकता है, बट अकाउंटिंग हर कोई नहीं कर सकता। अकाउंटिंग सिर्फ आप कर सकते हो, सिर्फ कॉमर्स वाला पर्सन कर सकता है, यानी अकाउंटिंग के लिए एक स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है। तो देखो, बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर एंड दस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल। तो यहाँ पर आपको कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, जबकि अकाउंटिंग के लिए आपको स्पेशल स्किल चाहिए, उसके लिए एबिलिटी चाहिए आपकी, तभी आप अकाउंटिंग कर पाओगे। अब देखते हैं थोड़ा सा बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के बारे में कि आखिर ये अकाउंटेंसी क्या है। तो अकाउंटेंसी के बारे में मैंने क्या बताया, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। देखो जरा, तो अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टमैटिक नॉलेज किसकी, अकाउंटिंग की, वो आपकी अकाउंटेंसी कहलाती है। इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विथ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये आपको सिखाता है कि अकाउंटिंग के जो भी वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनसे कैसे डील करना है आपको। जैसे आपको बिजनेस में डेप्रीशिएशन लगाना है। अब आप पूछोगे सर ये डेप्रीशिएशन क्या है। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है मशीन की वैल्यू कम होना। कितनी कम होती है, किस वजह से कम होती है, वो सब कुछ हम डेप्रीशिएशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट एक एग्जाम्पल समझो, आपको डेप्रीशिएशन लगाना है, रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करोगे, कौन बताएगा, अकाउंटेंसी। यानी आपको बुक ही तो सिखाएगी ना कि आपको सब कुछ करना कैसे है। ठीक। उसके बाद इट एडुकेट्स अस हाउ टू मेंटेन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंटेंसी हमें बताती है कि हमें कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। हाउ टू समराइज, आपको कैसे समरी बनानी है, यानी अकाउंटिंग की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी नॉलेज कौन प्रोवाइड करेगा, अकाउंटेंसी। तो अगर हम लोग इसे थोड़ा और अच्छे समझें तो ये सपोज करो आपका अकाउंटेंसी है, ये क्या है, अकाउंटेंसी। अगर इसमें बात करूँ तो ये क्या है आपका बुक कीपिंग, और ये क्या है आपका, ये है आपका अकाउंटिंग।
तो आप समझ सकते हो अकाउंटेंसी बड़ा शब्द है, बुक कीपिंग उसका एक पार्ट है और अकाउंटिंग भी उसका एक पार्ट है। ठीक है, चलो इसके बाद अब देखो कुछ ऐसी बातें, वो सारे पॉइंट्स जो टाइम टू टाइम रिपीट होंगे, यानी जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, फंक्शंस हैं, एडवांटेज हैं, इनमें पॉइंट लगभग सिमिलर होंगे। बट ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है, बाकी फंक्शंस में और एडवांटेज में लगभग सेम पॉइंट काम कर जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव्स हुए और लिमिटेशंस हुए, क्योंकि इनमें आप मन से बना के थोड़ा नहीं लिख पाओगे। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए, लिमिटेशंस के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होनी। ठीक है, चलो पहले समझो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब उद्देश्य। आप अकाउंटिंग कर तो रहे हो, बट भाई क्यों कर रहे हो अकाउंटिंग? क्यों ये बुक्स क्यों बना रहे हो? क्यों कर रहे हो जर्नल एंट्री? यार एक काम करो ना, बिना कुछ लिखे पढ़े साल भर चलने दो ऐसे ही काम। क्या साल के एंड में प्रॉफिट या लॉस नहीं बता पाओगे आप? तो आप कहोगे सर कैसे बताएंगे, कुछ रिकॉर्ड तो किया नहीं, ये भी नहीं पता कहाँ से कितनी इनकम आई है, ये भी नहीं पता कहाँ खर्च करेंगे। तो यही है हमारे ऑब्जेक्टिव्स कि आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो किस उद्देश्य से कर रहे हो, क्यों करते हो अकाउंटिंग। देखो पहला, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलते हैं। सारे रिकॉर्ड्स जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, चाहे कैश में हुई हो चाहे क्रेडिट हुई हो, सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना, ये आपका अकाउंटिंग और सबसे पहला उद्देश्य कि आपके पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। और अगर आप ये देखो तो देखो फंक्शंस पढ़ोगे, पहला पॉइंट यही है। उसके बाद आप एडवांटेजेस पढ़ोगे, पढ़ो जरा, रीड करो, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, पहला पॉइंट दोनों में यही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्लियर है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। दूसरा पॉइंट है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट या लॉस। आपको अगर प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करना चाहते हो, कैसे पता चलेगा प्रॉफिट या लॉस? किसके द्वारा? अकाउंटिंग के द्वारा। जब आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखोगे तभी आप बता पाओगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। इसके बाद तीसरा पॉइंट, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। और जब भी फाइनेंशियल पोजीशन आता है, मैं आपसे हर बात किसका नाम लेता हूँ? बैलेंस शीट का, कि आप इस टाइम पे आपकी पोजीशन कैसी है, वो भी किसके मामले में? फाइनेंस के मामले में। आपके पास कितना पैसा मौजूद है, किस किस मात्रा में मौजूद है। जैसे आपके पास 10 लाख की बिल्डिंग है, 5 लाख की मशीन है, उसके अलावा 50,000 रुपये आपको लोगों से लेने हैं, यानी वो आपके डेप्टर्स हैं। ये तो हो गई अपने फ़ायदे वाली बात है, मशीन्स वगैरह, एसेट्स वगैरह। लाइबिलिटीज़ का मतलब उधारी, तो मालिकों ने कितना पैसा उधार दिया है बिजनेस को, यानी कैपिटल कितनी है। क्रेडिटर्स कितने हैं, लोन कितना ले रखा है, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं एक टाइम बाद आपको वापस करनी पड़ती हैं। तो यही आपकी बैलेंस शीट कहलाती है। बैलेंस शीट में यही सारी चीज़ें आपकी लिखी जाती हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आपकी बैलेंस शीट, यानी आपकी पोजीशन, वो भी किस टर्म में? मनी टर्म्स में, कैसी है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। कौन? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के द्वारा ही मैनेजर्स अपने महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं। इसके बाद प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो यूजर्स को पहुंचाती हैं। अब बात पहले आप लोग ये भी पूछोगे कि सर ये यूजर्स कौन होते हैं? यूजर मतलब वो सारे पर्सन्स जिनको अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं। जैसे टैक्स अथॉरिटी हुआ, चलो टैक्स अथॉरिटी तो बाहर का पर्सन हो गया यार। एक काम करते हैं, मालिक हुए, मालिक ये तो जानना चाहते हैं ना कि कितना प्रॉफिट कमाए, कितना लॉस कमाए। मैनेजमेंट हुआ, जिसने साल भर काम किया। यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ हुए, एम्प्लॉयज़ जो जिनको हम हर महीने सैलरी देते हैं, वो भी तो चाहते हैं कि हमें पता चले हमारा घर, हमारी कंपनी आखिर कितना कमा रही है। इसके अलावा काफ़ी लोग हैं। बैंक भी होती है। बैंक क्यों होती है? बैंक अगर आपको लोन देती है तो पहले आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेगी। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो किसके द्वारा आप पे कर पाओगे, किसके द्वारा दे पाओगे? अकाउंटिंग के द्वारा। ठीक, तो आपकी अकाउंटिंग अच्छी होनी चाहिए। और एक लास्ट है इसमें, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, यानी जो बिजनेस की एसेट्स है ना, जो मशीन वगैरह हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करके रखती है। कौन? अकाउंटिंग। यानी कब कितना डेप्रिशिएशन लग रहा है, कब कितनी वैल्यू उसकी कम हो रही है, ये हमें अकाउंटिंग बताता है। अगर आपने कहीं एसेट्स के कागज़ वगैरह गिरवी रखे हैं तो वो भी हमारे अकाउंटिंग में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारी बिजनेस की एसेट्स हैं उन सबको भी कौन प्रोटेक्ट करके चलता है? अकाउंटिंग। अब आप उम्मीद कर रहे होगे कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं, सुनो और सभी लोग मेरे साथ लिखना। एक बकवास सी शॉर्ट ट्रिक है, बट बकवास है, क्या करें, आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आपको याद करना है तो लिखो, सभी लोग नोट करो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है आगे चल के। अगर आप बीकॉम या बीबीए करोगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसे शॉर्ट में हम लोग एफएम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफएम। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखो सभी लोग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्फॉर्म्स
इन्फॉर्म्स का मतलब हमें इन्फॉर्मेशन देता है, बताता है, इन्फॉर्म्स एसेट्स, एसेट्स के बारे में, एसेट याद है मशीन वगैरह, एंड और क्या करता है, और करता है मेंटेन्स, यानी मेंटेन करके चलता है क्या, प्रॉफिट्स। अब बताओ बात याद रहेगी नहीं, क्या याद रखना है आपको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्फॉर्म्स एसेट्स एंड मेंटेन्स प्रॉफिट। दोबारा सुन लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्फॉर्म्स एसेट्स एंड मेंटेन्स प्रॉफिट्स। जल्दी से 3 बार रिपीट करो, 3 बार कमेंट बॉक्स में लिखो, और इसके अलावा 3 बार अपनी कॉपी में नोट कर लो। क्या लिखोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्फॉर्म्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको इन्फॉर्मेशन देती है किस चीज़ के बारे में, एक तो एसेट्स के बारे में, और मेंटेन करके चलती है बिजनेस का क्या, प्रॉफिट। कौन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। याद रहेगा नहीं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्फॉर्म्स एसेट्स एंड मेंटेन्स प्रॉफिट। अब है कैसे पॉइंट वो सुन लो। सबसे पहले देखो वर्ड सुनो कितने हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 वर्ड, इन्फॉर्म्स तीसरा वर्ड, एसेट्स चौथा, मेंटेन्स पांचवा और प्रॉफिट छठवा। देखो 6 पॉइंट हुए। ठीक, एंड छोड़ देना। अब एंड तो आपको पता है ना कि सेंटेंस बनाने के लिए जबरदस्ती लिखा जाता है। तो देखो फाइनेंशियल पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, पॉइंट आपको दिख रहा है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल से क्या है, फाइनेंसिंग पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, तो आपको फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करनी है। दूसरा मैनेजमेंट, पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, पॉइंट आपको दिख रहा होगा फाइनेंशियल फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, आपको तीसरा पॉइंट। फिर है आपका इन्फॉर्म्स, तो इन्फॉर्म्स में आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा, दिख रहा है, जल्दी से बोलो सभी लोग, तो ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा, पॉइंट नंबर 5। ठीक है, तो ये है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर। फिर है एसेट्स, एसेट्स से आपको याद रखना होगा प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। फिर है आपका मेंटेन्स, तो मेंटेन्स सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आपका पहला पॉइंट। और फिर प्रॉफिट, तो ये है आपका डिटरमाइनिंग प्रॉफिट या लॉस। अब बताओ सारे पॉइंट याद हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। देखो दोबारा सुन लो, इजी है सारे पॉइंट, कुछ नहीं है। दोबारा सुनो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्फॉर्म्स, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको इन्फॉर्म करती है एसेट्स, एसेट्स के बारे में, और मेंटेन्स प्रॉफिट, और क्या मेंटेन करके चलती है, प्रॉफिट। सुनो एक एक से। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का मतलब क्या था अपना, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, नहीं सॉरी, फाइनेंशियल का मतलब है आपका डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर तरीके से नजर आएगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। हाँ, तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब मैंने क्या बताया, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फिर आपका दूसरा क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब मैंने क्या बताया, मैनेजमेंट का मतलब बताया आपको फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, यानी आपका चौथा पॉइंट। फिर है आपका इन्फॉर्म्स, तो इन्फॉर्म्स में मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन, पांचवा पॉइंट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। देखो तीसरा चौथा पांचवा पॉइंट लाइन से हो गया। एसेट्स, एसेट्स में मैंने आपको क्या बताया, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, छठवां पॉइंट, यानी 3 4 5 6 लगातार। फिर देखो मेंटेन्स, तो पहला मेंटेन्स सिस्टमेटिक रिकॉर्ड या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और प्रॉफिट, तो ये आपका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का डिटर्मिनेशन। चलो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो इजी इजी चीज़ें हैं, फंक्शंस हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो और सुन लो। तो फंक्शंस यानी क्या काम है अकाउंटिंग, यानी देखा जाए तो अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो, पॉइंट वही आएंगे लगभग। सुनो, सबसे पहला सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, अब शायद आपको दोबारा रिपीट ना करना पड़े। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद है, बैलेंस शीट वगैरह, एसेट्स के बारे में, लाइबिलिटीज़ के बारे में, नेट प्रॉफिट नेट लॉस का पता कैसे चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के द्वारा। और कोई भी आपसे पूछे कि अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, तो आप नाम क्या याद रखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जो आपको एट दी एंड आपके फाइनेंस, आपको पैसे के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि कहाँ कहाँ से कितना पैसा आपके पास आ सकता है, कहाँ कहाँ आपको पैसा पे करना पड़ सकता है। फिर है आपके पास मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, अगर आपको कहीं कोई लीगली ज़रूरत पड़ती है, अगर कानूनी रूप से ज़रूरत पड़ती है, कोई इंसान आप पे कोर्ट केस कर दे, सबूत के तौर पे क्या काम करेगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, फिर है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट का मतलब याद है कि आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है, चाहे वो आपके मालिक हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे आपके बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी टैक्स अथॉरिटी हो, उन सब तक। और लास्ट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस का मतलब आपका हेल्पफुल, मान लो आप, हेल्पफुल का मतलब मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, कौन, अकाउंटिंग। इसके बाद देखा जाए सारे पॉइंट इजी थे। अब देखो जरा एडवांटेजेस, पॉइंट काफ़ी सारे हैं, बट मैं आपसे यही कहूँगा सिर्फ मात्र 5 या 6 पॉइंट याद रखना है, इससे ज़्यादा पॉइंट याद नहीं करना। और जो पॉइंट रिपीटेड है ना वही याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो अभी तक एग्जाम में कम ही पूछे गए हैं ये चीज़ें, ज़्यादातर जो पूछी जाती हैं वो है आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपकी लिमिटेशंस, या पूछा जाता है आपका डिफरेंस।
ठीक है, चलो एडवांटेज देख लो कि अगर आप अकाउंटिंग करके चलते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है और क्या नहीं है, कितना पैसा आ सकता है, कितना कितना पे करना पड़ सकता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन देता है, अकाउंटिंग। दूसरा पॉइंट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी हेल्पफुल इन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन लेने में। फिर है रिप्लेसेस मेमोरी, आपको याददाश्त आपकी तेज करता है, यानी अगर आप कोई चीज़ लिख के ना चलो तो हो सकता है आप 2-4 ट्रांजेक्शन्स भूल जाओ, बट अकाउंटिंग आपको टाइम टाइम पे याद दिलाता रहेगा कि भाई सामने वाले से पैसे लेने हैं या किसी को आपको पैसे देने हैं, आपको अकाउंटिंग बताता रहेगा। फिर फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो पिछले साल के अकाउंट्स को, इस साल के अकाउंट्स को, या एक कंपनी के दूसरे कंपनी के अकाउंट्स के साथ कैसे कंपैरिजन पॉसिबल होगा, आपके अकाउंटिंग के द्वारा। इसके बाद फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये बताओ आप लोगों को टैक्स पे करना है, साल के एंड में हमने काफ़ी कुछ कमाया, प्रॉफिट भी काफ़ी कुछ आया, टैक्स पे कैसे करोगे? जब अकाउंटिंग होगी तभी तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस सही आएगा और तभी आप नेट प्रॉफिट नेट लॉस के अकॉर्डिंग आप टैक्स पे कर पाओगे। इसके बाद फैसिलिटेट्स लोन्स, अगर आप लोन लेना चाहते हो बैंक कैसे लोन देगा? बैंक पहले चेक करेगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी पहले आपकी अकाउंटिंग देखेगा आप वाकई कितना कमा रहे हो, फिर आपकी कमाई के हिसाब से उतना अमाउंट बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद एविडेंस इन कोर्ट, यानी आपको कोर्ट में सबूत के तौर पे काम करेगा। अगर आप कहीं कोई फंस जाते हो, कहीं कोई गलती हो जाती है, सबूत के तौर पे कौन काम करेगा? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, अगर आप अपने बिजनेस को बेचना चाहते हो, बिजनेस को बंद करना चाहते हो, सारी एसेट्स खत्म करना चाहते हो, क्या करोगे? आप अकाउंटिंग के द्वारा ही बेच पाओगे। आज की डेट की प्रेजेंट वैल्यू कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग के द्वारा। इसके बाद असिस्टेंस यानी हेल्पफुल इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब सपोज करो आप इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट पता है क्या होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया घोषित हो जाना। दिवालिया इंसान कब घोषित होता है वो भी सुन लो। एक वो सिचुएशन है जब इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपनी उधारी को पे कर सके, तो इंसान क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट। ऐसे ही बिजनेस भी इंसॉल्वेंट हो जाता है। कब हो जाता है? जब उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं होता है कि वो अपने डेप्ट को यानी लाइबिलिटीज़ को यानी उधारी को पे कर सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं हूँ, मेरे ऊपर 10 करोड़ रुपए की उधारी हो गई। कितनी? 10 करोड़ रुपए की। अगर मैं अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी इवन सब कुछ बेच दूं, अपनी घड़ी, अपने कपड़े और पेन वेन सब कुछ बेच दूं, पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच दूं, तो मैंने ये देखा कि मुझे पे 10 करोड़ करना है, मेरे पास सब कुछ जोड़ जाड़ के हुआ मात्र 1 करोड़ रुपए, क्या करूँगा? मैं जाऊंगा कोर्ट के पास और उससे कहूँगा सर मैं इंसॉल्वेंट होना चाहता हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इन सब लोगों को पे कर सकूँ, और ये लोग बार बार मेरे पास आ जाते हैं मांगने के लिए। ठीक है, तो वहाँ कोर्ट आपको फिर बताता है। और दूसरी बात, इंसॉल्वेंट के बारे में बात मैं आपसे सेकंड चैप्टर में करूँगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप लोग याद रखो तो 10वां पॉइंट है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप यानी आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हो तो वहाँ पे भी आपको अकाउंटिंग हेल्प करती है। और लास्ट पॉइंट तो आपका है ही हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, कि अगर आप बिजनेस में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो तो आपको अकाउंटिंग हेल्प करेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी मदद करेंगे क्योंकि सब कुछ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आपका अकाउंटिंग में ही होता है। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके बताएं, कमेंट करके अपने ओपिनियंस भी बताएं, और नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करके एक अपना अच्छा सा कमेंट भी लिख दें हमें। तो मिलता हूं फ्रेंड्स मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।